इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर में जो आपको बुक करवा रही हूँ, उस बुक का नाम है नॉलेज एंड करिकुलम। तो उसमें अभी फर्स्ट यूनिट चल रही है। फर्स्ट यूनिट में मैंने आपको इससे पहले करवाया था कि जो आपका है ज्ञान और शिक्षण में अंतर, और जो आज का हमारा टॉपिक है वो ज्ञान एवं प्रशिक्षण में अंतर। कौन सा ज्ञान एवं प्रशिक्षण में अंतर? ज्ञान यानी कि हमारी नॉलेज और प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग। हम किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग देते हैं, जैसे इन दोनों में अंतर करवा रही हूँ। ट्रेनिंग जैसे आपकी होगी, चिकित्सक की ट्रेनिंग होएगी, इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग होएगी, टीचर्स की ट्रेनिंग होगी। तो शिक्षण और ज्ञान एवं प्रशिक्षण दोनों में अंतर आज का जो हमारा टॉपिक है। तो इसमें देखो, जो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि हमारा जो ज्ञान है, ज्ञान एवं प्रशिक्षण दोनों में क्या है, पर्याप्त अंतर पाया जाता है। और प्रशिक्षण प्राय जो हमारा प्रशिक्षण है, यानी कि जो हमारी ट्रेनिंग है, उसका जो एरिया है वो क्या है, सीमित है। लेकिन जो हमारा ज्ञान है, ज्ञान का क्षेत्र या एरिया क्या है, व्यापक है। हमें किसी भी प्रकार का जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो एक निश्चित स्थान पर दिया जाता है। लेकिन जो हमारी नॉलेज है, नॉलेज को हम कहीं भी से और किसी भी स्थान से हम ग्रहण कर सकते हैं। अगर हमें किसी चीज़ की नॉलेज लेनी है तो इसके लिए विविध प्रकार के इसको प्रशिक्षणों के नाम दिए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, खेल प्रशिक्षण, यानी कि खेलने की ट्रेनिंग होगी आपकी, वो प्रशिक्षण आपको खेल के मैदान में दिया जाता है। उसके अलावा जैसे आपको शिक्षक की ट्रेनिंग देनी, शिक्षक प्रशिक्षण हो गया, उसके बाद विज्ञान प्रशिक्षण हो गया, उसके बाद आपका गणित प्रशिक्षण हो गया, अभियांत्रिकी प्रशिक्षण हो गया। इन सब प्रशिक्षणों का जो क्या है, स्थान, समय और टाइम क्या होता है, निश्चित होता है। लेकिन जो हमारा ज्ञान है उसका कोई भी स्थान निश्चित ना ही उसका कोई टाइम निश्चित होता है। ज्ञान को बच्चा अपनी रुचि और या अपने इंटरेस्ट के आधार पे उसको ग्रहण करता है। और जो हमारा प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण हम अपने प्रशिक्षण के लिए जो हमारा क्षेत्र विशेष होता है, उसका कार्य जो होता है वो होता है विशेष प्रकार का होता है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं, जहाँ धन व्यय कर सकते हैं। इस प्रकार की हम क्या लेते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं। अपनी जो जीविकोपार्जन के लिए हम क्या करते हैं, प्रशिक्षण ग्रहण करते हैं। अब दोनों में मैं अंतर करवा रही हूँ आपको। किसके अंतर करवा रही हूँ? आपका ज्ञान एवं प्रशिक्षण में अंतर। देखो, आपको टेबल बनाने के सबसे इस साइड आपको लिखना होगा प्रशिक्षण, क्या लिखना होगा, प्रशिक्षण, और इधर आपका क्या हो जाएगा, ज्ञान। तो ज्ञान को इसमें मैं आपको टोटल 10 नंबर करवाऊंगी। जैसे 1 नंबर बाद से 2 नंबर से 3, इन दोनों में अंतर। प्रशिक्षण किसे कहते हैं और ज्ञान किसे कहते हैं? तो 1 नंबर जो आपका ज्ञान है, यानी कि जो 1 नंबर इसमें आपका आ जाता है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण यानी कि आपकी जो ट्रेनिंग, प्रशिक्षण के माध्यम से हम किसी कार्य विशेष को क्या करते हैं, प्रभावी रूप से उसको प्रभावी रूप से संपन्न करने की उसमें क्या करते हैं, योग्यता प्रदान की जाती है। किसमें? प्रशिक्षण में। यानी कि हम जो ट्रेनिंग लेते हैं उसमें किसी भी कार्य की एक विशेष प्रकार की हमारे अंदर क्या होती है, योग्यता उत्पन्न होती है। योग्यता के माध्यम से हम उस कार्य को क्या करते हैं, संपन्न करते हैं। किसको? ट्रेनिंग को, यानी कि प्रशिक्षण को। और उसके सामने जो हमारा ज्ञान है, ज्ञान यानी कि जो हमारी नॉलेज है, ज्ञान में किसी प्रकार की योग्यता प्रदान करने का उसमें क्या है, पृथक प्रयास नहीं किया जाता। यानी कि जो हमें नॉलेज लेनी होती है वो हमारे अंदर से ही उत्पन्न होती है, और उसका कोई भी दिन वार समय निश्चित नहीं होता। जब हमारा मन होता है तो हम उस नॉलेज को क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन जो हमारा ट्रेनिंग है, जो हमारा प्रशिक्षण है, उसके लिए क्या होता है, समय, स्थान, सब कुछ क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे कि आपका जो उदाहरण के तौर पे बता दूं कि आपकी जो ट्रेनिंग है, यानी कि आपको शिक्षक बनने की ट्रेनिंग लेनी है, तो उसके लिए आपका क्या होगा, आपका स्थान, समय और विद्यालय और पाठ्यक्रम सिलेबस, यानी कि सब कुछ क्या होगा उसमें निश्चित होगा। उसी के आधार पर आप क्या करते हो, प्रशिक्षण ग्रहण करते हो। तो ये आपका हो गया प्रशिक्षण। प्रशिक्षण और ज्ञान में पहला अंतर। 2 नंबर इसमें आ जाता है प्रशिक्षण में क्या होता है, प्रशिक्षण यानी कि हम कोई भी ट्रेनिंग लेते हैं उसके पीछे हमारा क्या होता है, कोई उद्देश्य होता है। उद्देश्य यानी कि आपको लगता है कि मुझे क्या बनना है, टीचर बनना है या डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो उसके पीछे अगर आप क्या करते हो, ट्रेनिंग लेते हो, उसके पीछे क्या होता है, आपका उद्देश्य या लक्ष्य होता है। उसी के आधार पर आप क्या करते हो, ट्रेनिंग लेते हो या प्रशिक्षण
देते हो, क्योंकि उसमें जैसे कि प्रशिक्षक या कुशल अध्यापक या आदर्श शिक्षक बनने के लिए आपको दिया जाता है प्रशिक्षण या ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन इसके सामने जो हमारा ज्ञान है, ज्ञान की प्रक्रिया में क्या होता है, उद्देश्यों को निर्धारित नहीं किया जाता, इसमें किसी प्रकार का कोई उद्देश्य नहीं होता। जैसे जैसे छात्र को ज्ञान प्राप्त करता जाता है, अनेक प्रकार के उद्देश्यों को वो क्या कर सकता है, एक साथ पूरा उसको पूरा कर लेता है। एक ही रूप में उसको क्या कर सकता है, सभी उद्देश्यों को एक ही रूप में वो स्वीकार कर लेता है। लेकिन जो हमारी ट्रेनिंग होती है, जो हमारा प्रशिक्षण होता है, उसमें विशेष प्रकार के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण के तौर पर पहले आपको बताया था। ये आपका हो गया 2 नंबर, प्रशिक्षण और ज्ञान में अंतर। अब आपका है 3 नंबर। 3 नंबर यानी कि प्रशिक्षण जो है, यानी कि जो आपकी ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग किसी सीमित क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। यानी कि जो उसका एरिया होता है, ट्रेनिंग का जो एरिया होता है, जो क्षेत्र होता है, वो क्या होता है, सीमित होता है, निश्चित होता है, निर्धारित होता है। आपको उसी एरिया में रह के आपको क्या करना होता है, प्रशिक्षण ग्रहण करना होता है, यानी कि आपको ट्रेनिंग लेनी होती है, जिससे व्यक्ति उस कार्य को क्या करता है, सफलतापूर्वक, यानी कि उसका जो एरिया, जो क्षेत्र है, सीमित होने के कारण वह उसी एरिया में रहकर उस कार्य को वो क्या करता है, व्यक्ति उस कार्य को सफलतापूर्वक पारदर्शी एवं त्रुटि रहित रूप में संपन्न कर सके। यानी कि जो उसका एरिया क्षेत्र होता है, उसी एरिया क्षेत्र में रहकर वह उस कार्य को पारदर्शी या त्रुटि रहित, यानी कि उसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ न हो, त्रुटि रहित, बिना किसी त्रुटि के त्रुटि रहित उस कार्य को वो क्या करता है, त्रुटि रहित रूप में उसको संपन्न करता है। शिक्षक प्रशिक्षण यानी कि टीचर की जो ट्रेनिंग होती है, प्रत्येक छात्राध्यापक को उसके दायित्व का क्या करना, प्रत्येक छात्राध्यापक को उसके कार्य के प्रति दायित्व का निर्वहन करना सिखाया जाता है। किस दौरान सिखाया जाता है, टीचर ट्रेनिंग के दौरान बच्चे को ट्रेनिंग के समय उसको अपने उसका क्या उत्तरदायित्व होगा, आगे उसका निर्वहन करना सिखाया जाता है। उसके सामने जो 3 नंबर आपका है, ज्ञान। ज्ञान का संबंध जो उसका एरिया है वो क्या है, उसका एरिया या उसका क्षेत्र क्या है, व्यापक है, बहुत बड़ा है। यानी कि हम ज्ञान को किसी भी समय किसी भी स्थान पर उसको ग्रहण कर सकते हैं। एक आदर्शवादी शिक्षक एक कुशल शिक्षक भी हो सकता है। जो एक आदर्शवादी शिक्षक है वो क्या हो सकता है, कुशल शिक्षक भी हो सकता है, तथा वह अपने आदर्शवादी मूल्यों के नेतृत्व की क्षमता प्राप्त करने के लिए जो है राजनीति को आदर्शवादी बना सकता है। अतः ज्ञान का जो क्षेत्र है वो क्या है, व्यापक है, कार्यों का प्रदर्शन करने के लिए वो क्या है, सक्षम है। यानी कि जो ज्ञान का क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। यानी कि उसमें जो शिक्षक है वो क्या है, आदर्शवादी, अपने जो उसका आदर्शवादी जो है शिक्षक है वो एक कुशल शिक्षक भी हो सकता है, क्योंकि उसको उस चीज़ की नॉलेज है, उसको उस चीज़ का क्या है, ज्ञान है। तो ये इसका 3 नंबर हो गया। अब जो है 4 नंबर, प्रशिक्षण से कार्यकुशलता में क्या होती है, वृद्धि होती है। उसके कार्य में क्या आ जाती है, वृद्धि आ जाती है, क्योंकि प्रशिक्षण कार्य जो होता है वो विशेष को संपन्न करने के लिए, विविध विशेष संपन्न करने के लिए वैज्ञानिक विधियों और तकनीकों का ज्ञान कराया जाता है। यानी कि जो हम ट्रेनिंग देते हैं उस ट्रेनिंग को विशेष प्रकार के द्वारा तकनीकियों, वैज्ञानिक तरीकों और विधियों द्वारा उसको क्या किया जाता है, संपन्न किया जाता है। जैसे एक शिक्षक को विविध प्रकार के शिक्षण विधियों के बारे में, जैसे उसको टीचिंग मेथड हो गया, अनेक प्रकार की शिक्षण विधियाँ सिखाई जाती हैं कि आपको बच्चे को किन किन शिक्षण विधियों के माध्यम से पढ़ाना है। तो हमारी जो टोटल शिक्षण विधियाँ हैं वो कितनी हैं, 8 शिक्षण विधियाँ हैं। तो इन शिक्षण विधियों को मैंने आपको हिंदी की जो क्लास में उसमें करवाई थी आपकी शिक्षण विधियाँ। तो आपको किन किन विधियों से, यानी कि छोटी जो क्लासें हैं उसमें क्या बच्चे को खेल विधि के माध्यम से या खेल विधि, किंडरगार्टन हो गया, जैसे किंडरगार्टन में खेल विधि होगी, कहानी विधि होगी या प्रदर्शन विधि होगी, प्रदर्शन विधि, इन विधियों के माध्यम से बच्चे को क्या करें, पढ़ाया जाता है। तो उसको यह सब विधियाँ किसके दौरान सिखाई जाती हैं, प्रशिक्षण के दौरान। इन सब
जाता है। लेकिन जो हमारा ज्ञान है, ज्ञान किसी भी गतिविधि को क्या है को संपन्न करने के लिए जो किसी भी मार्ग का चुनाव करता है। एक शिक्षक द्वारा विविध प्रकार की जो शिक्षण विधियों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है तथा यह भी ज्ञात किया जाता है कि किस परिस्थिति तथा किस स्तर में शिक्षण विधि का प्रयोग करना, यह एक सैद्धांतिक प्रक्रिया, यानी कि एक टीचर है जो नॉलेज लेता है, ज्ञान लेता है प्रशिक्षण के दौरान कि किस समय क्लास में किस वातावरण के हिसाब से बच्चों को क्या करना है, कैसे पढ़ाना है। जैसे कि क्लास का वातावरण भी कैसा हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हर बच्चे की अपनी अपनी मेंटलिटी होती है। तो कई क्लासों में क्या होते हैं कि बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, किसी बात को वो क्या करते हैं आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन कई कक्षाओं में ऐसा होता है कि बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता, तो उसके हिसाब से उसको क्या पढ़ाया जाता है। तो एक जो कुशल शिक्षक होता है उसको इन सब चीज़ों की अगर नॉलेज या ज्ञान है तो वो अपनी क्लास को क्या कर सकता है, सही तरीके से हैंडल कर सकता है, अगर उसमें इन सब चीज़ों की अगर उसके अंदर नॉलेज है या उसको इस चीज़ का ज्ञान है। उसके बाद इसमें 5 नंबर आ जाता है कि प्रशिक्षण को व्यवहारिक प्रक्रिया, यानी कि उसको अपने वो व्यवहार में ले आता है, जैसे प्रक्रिया को व्यवहारिक रूप में प्रदर्शित करता है, स्वीकार करता है, स्वीकार करता है व्यवहारिक रूप में। अगर प्रशिक्षण के दौरान उसने जो ट्रेनिंग ली है उस ट्रेनिंग को वो क्या करता है अपने व्यवहार में स्वीकार करता है, क्योंकि प्रशिक्षण का जो व्यवहार है वो कैसा है, पारदर्शी है, उद्देश्यपूर्ण है, स्पष्ट है एवं उपयोगी बनाता है, जिससे छात्र जो क्या है निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त कर लेता है। यानी कि जो उसके उद्देश्य होते हैं बनने के, टीचर बनने के हो गए, चिकित्सक बनने के हो गए, इंजीनियर बनने के हो गए या अकाउंटेंट बनने के हो गए, तो ये सब उद्देश्य होते हैं उसके पहले से निश्चित होते हैं। उन सब उद्देश्यों की प्राप्ति वह किसके माध्यम से करता है, प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त करता है। लेकिन जो इसके सामने हमारा ज्ञान है, ज्ञान में विविध सिद्धांतों, नियमों एवं सूत्रों को बताया जाता है। जो हमारी नॉलेज में प्रकार उन सबको क्या किया जाता है, उसमें बढ़ाया जाता है। इसमें जो हमारी नॉलेज है, यानी कि जो हमारा ज्ञान है, इसमें 5 नंबर जो हमारा ज्ञान है, ज्ञान में विविध सिद्धांतों, नियमों को एक सूत्रों में ही बताया जाता है। किसमें, ज्ञान में, जिसके आधार पर छात्र क्या करता है, आवश्यकता के अनुरूप उनका प्रयोग कर सके और विषम परिस्थितियां अगर उत्पन्न हो जाती हैं तो वो अपनी नॉलेज के आधार पर उनको क्या करता है, उनका सहारा लेता है। ज्ञान के आधार पर उसको क्या है, उसको उस चीज़ की नॉलेज है कि क्लास को कैसे हैंडल करना है, या चिकित्सक को ये नॉलेज है कि मरीज को कैसे हैंडल करना है, तो वो उसके सामने अगर विषम परिस्थितियाँ आ जाती हैं तो वो उसको अपने नॉलेज के आधार पर क्या करता है, हैंडल कर लेता है। और उसके सामने अब आपका जो है 6 नंबर प्रशिक्षण, यानी कि आपकी जो ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण के माध्यम से प्रभावशाली प्रदर्शन का जो क्या है, मार्ग प्रशस्त होता है। जैसे कि जो हमारी प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण यानी कि हमने किसी चीज़ की ट्रेनिंग ली है, उस ट्रेनिंग के माध्यम से जो हमारा मार्ग है वो क्या हो जाता है, मार्ग प्रशस्त होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं कि सचिन तेंदुलकर जी बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं, क्योंकि उन्होंने उसकी क्या ले रखी है, ट्रेनिंग ले रखी है किसकी, बैटिंग की। तो उसका वो जो प्रशिक्षण है वो क्या है, श्रेष्ठ है। इस तरीके से वो अपना जो प्रदर्शन है वो कर सकते हैं, उचित तरीके से कर सकते हैं। और आगे उसके सामने जो हमारा ज्ञान है, जो हमारी नॉलेज है, ज्ञान के माध्यम से एक सामान्य क्रिया को प्रदर्शित किया जाता है। ज्ञान के आधार पर हम किसी भी क्रिया को सामान्य रूप में क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे बता दूं कि शिक्षक को शिक्षण विधियां, यानी कि जो शिक्षण टीचिंग मेथड है, विधियों, शिक्षण सिद्धांतों एवं सूत्रों का ज्ञान था तथा वह उनको प्रयोग करने की क्षमता रखता है, क्योंकि उस व्यक्ति को उस चीज़ की क्या है, नॉलेज है कि किन शिक्षण विधियों के माध्यम से बच्चे को शिक्षा देनी है। तो उसकी नॉलेज में होने के कारण वो क्या कर सकता है, उस चीज़ को उनका प्रयोग करने की वो क्षमता रखता है। उसके सामने जो हमारा प्रशिक्षण है, यानी कि जो हमारी ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण की आवश्यकता कार्य में जो है गुणवत्ता लाने के लिए आवश्यक होती है। यानी कि जो हम किसी चीज़ की ट्रेनिंग लेते हैं,
जब जो हम प्रशिक्षण ग्रहण करते हैं, प्रशिक्षण है जो प्रशिक्षण के माध्यम से ही अगर जो व्यक्ति प्रशिक्षण के माध्यम जबकि ट्रेनिंग लेता है, चिकित्सक बनने की लेता है, इंजीनियर बनने की लेता है, अकाउंटेंट बनने की लेता है या टीचर बनने की लेता है, तो जिससे कि उसके अंदर क्या होती है, ट्रेनिंग के दौरान उसके अंदर क्या आ जाती है, गुणवत्ता आ जाती है, उस चीज़ के क्या आ जाते हैं, गुण आ जाते हैं व्यक्ति में, जिससे शिक्षक के लिए शिक्षक प्रशिक्षण, चिकित्सक के लिए चिकित्सक प्रशिक्षण और इन सब माध्यम से वह अपने कार्यों को क्या करता है, गुणवत्ता रूप से गुणों के माध्यम से उसको क्या करता है, संपन्न करता है। और उसी के सामने जो हमारा ज्ञान है या जो हमारी नॉलेज है, ज्ञान के आधार पर प्रत्येक कार्य में सामान्य गुणवत्ता उत्पन्न की जा सकती है। ज्ञान के आधार पर हमें क्या है कि किसी चीज़ की नॉलेज है, लेकिन हमने उसकी क्या है, सिर्फ हमें ज्ञान है, हमने उसकी ट्रेनिंग नहीं ले रखी। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं कि जैसे कि बच्चे को विद्यालय में चोट लग जाती है तो उसका फर्स्ट एड होता है, वो क्या किया जाता है, विद्यालय में किया जाता है, क्योंकि शिक्षक को उस चीज़ की क्या थी, सबसे पहले थोड़ी बहुत नॉलेज थी। उसके बाद उसको क्या किया जाता है, डॉक्टर के पास लिया जाता है, लेकिन फर्स्ट एड में उसका क्या किया गया था, स्कूल में ही किया गया था, क्योंकि इस चीज़ की वहाँ जो शिक्षक कार्यरत थे उनको इस चीज़ की नॉलेज थी कि बच्चे को कैसे उनको बच्चे को चोट लगने के बाद उसको कैसे हैंडल करना है। तो वो क्या गया था, उसको उस चीज़ की शिक्षक को नॉलेज होने के कारण वो उस कार्य में क्या हो जाता है, प्रशस्त हो जाता है। उसके सामने आपका 8 नंबर आ जाता है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण यानी कि आपकी जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग किसी उद्देश्य या कार्य को प्रभावी बनाने का संगठनात्मक प्रयास है। यानी कि जो हम ट्रेनिंग लेते हैं वो किसी कार्य का क्या है, संगठनात्मक प्रयास है। इसमें जो हमारे सिद्धांत एवं व्यवहार का समन्वय होता है, इसमें क्या है, उसके सिद्धांत जो व्यवहार है, व्यवहार का क्या होता है, समन्वय होता है। एक शिक्षक को प्रयोजनवाद एवं आदर्शवाद दोनों का ज्ञान दिया जाता है। यानी कि एक शिक्षक को ट्रेनिंग के दौरान प्रयोजनवाद और आदर्शवाद दोनों प्रकार की उसको क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, ज्ञान हो जाता है, जिससे कि आवश्यकता के अनुरूप वह दोनों का ही प्रयोग कर सके। जैसे कि टाइम के हिसाब से वो क्या कर सके, इन सब दोनों चीज़ों का ही प्रयोग कर सके, किसका, प्रयोजनवाद का और आदर्शवाद का। उसके सामने जो हमारा ज्ञान है, ज्ञान की है कोई सीमा नहीं होती, वह किसी भी क्षेत्र में किसी भी सीमा तक प्राप्त किया जा सकता है और प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान किसी निश्चित उद्देश्य एवं कार्य को प्रभावी बनाने के लिए प्राप्त नहीं किया जाता। यानी कि जो हमारा ज्ञान है, ज्ञान के किसी भी निश्चित उद्देश्य या कार्य को प्रभावी बनाने के लिए प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतः शिक्षक को सर्वांगीण विकास की जो प्रक्रिया का ज्ञान प्रदान है कि बच्चे का कैसे सर्वांगीण विकास करना है, शिक्षक को क्या है, इस चीज़ की नॉलेज है और उसी नॉलेज के आधार पर वो क्या करता है, बच्चे का विकास करता है कि बच्चे को जो है किन किन विधियों के माध्यम से पढ़ाना है। तो वो उसके अंदर क्या थी, नॉलेज थी और नॉलेज के आधार पर वो क्या करता है, अपने कार्य को पूर्ण उचित तरीके से पूर्ण कर सकता है। उसके बाद आपका 9 नंबर आ जाता है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण क्या है, एक औपचारिक प्रक्रिया है। प्रशिक्षण क्या है, एक औपचारिक प्रक्रिया है जिसमें जो प्रशिक्षण की समयावधि है वो क्या होती है, निश्चित होती है तथा प्रत्येक कार्य के लिए जो प्रशिक्षकों की नियुक्ति उसकी विशेषज्ञता के आधार पर की जाती है। जैसे आपको पता है, उदाहरण के तौर पे बता दूं कि आप जैसे टीचर बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्री टेस्ट देना पड़ता है। तो अगर उसमें सिलेक्शन होता है तो आप क्या ट्रेनिंग लेते हो, टीचर की ट्रेनिंग लेते हो, जैसे आप बीएड करते हो। और ऐसे ही उदाहरण हो गया, जैसे आप इंजीनियर बनना है तो आपको पीटी का एग्जाम देना हो गया, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो पीएमटी होगी। अगर आप वो क्या जो आपने कंपटीशन किया है वो कंपटीशन अगर आप क्लियर करते हो तो वो आपकी होगी आपकी योग्यता। उस योग्यता को और निखारने के लिए आपको क्या दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी आपको ट्रेनिंग दी जाती है उस कार्य की। तो ये प्रशिक्षण जो आपका है वो क्या है, औपचारिक प्रक्रिया है
जिसमें कि प्रशिक्षण की जो विधि समय विधि होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है। और प्रत्येक कार्य के लिए प्रशिक्षकों की नियुक्ति कर उनकी विशेषज्ञता के आधार पर उनको क्या दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे कि ट्रेनिंग दी जाती है किसके माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से, क्योंकि जो भी आपको प्रशिक्षक जो ट्रेनिंग दे रहे हैं पहले उन लोगों ने क्या दी थी, ट्रेनिंग दी थी और उनके अंदर उनकी विशेषता थी या उनकी योग्यता थी, योग्यता के आधार पर ही वो उस कार्य को पूर्ण तरीके से संपन्न करते हैं। और उसके बाद इसके सामने जो 9 नंबर ज्ञान है, ज्ञान क्या है, ज्ञान एक अनौपचारिक प्रक्रिया है। इसके लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं होती। इसके लिए सरकार द्वारा किसी भी प्रकार के प्रशिक्षकों की क्या है, नियुक्ति नहीं की जाती। लेकिन जो हमारा प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण में सरकार द्वारा जो विशेषज्ञ लोग होते हैं जिनके अंदर जो विशेषता होती है उन लोगों को क्या किया जाता है, चुना जाता है। वो लोग ही को क्या करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। उसके बाद इसमें 10 नंबर आ जाता है प्रशिक्षण का संबंध जो है, जो हमारी ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग का संबंध अनेक प्रकार की जो प्रशिक्षण संस्थाएं हैं उनसे संबंधित होता है। इसमें जो भी हमारा जो ज्ञान है, प्रशिक्षण का संबंध विविध प्रकार की प्रशिक्षण संस्थाओं से होता है जो कि अपने कार्य विशेष के लिए जानी जाती हैं। जैसे कि टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, यहाँ पे शिक्षक बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे इंजीनियर कॉलेज हो गया तो वहाँ पे इंजीनियर बनने की, पीएमटी कॉलेज में डॉक्टर बनने की। तो जो ये संस्थाएं होती हैं वो क्या होती हैं, निर्धारित होती हैं, उसमें उसी प्रकार की ही ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। इनके जो विद्यालय हैं वो क्या किए जाते हैं, निश्चित किए जाते हैं। इनका जो एरिया क्षेत्र होता है वो क्या होता है, सीमित होता है, किसका, प्रशिक्षण का। और इसके सामने जो ज्ञान है, ज्ञान के लिए सरकार द्वारा किसी प्रकार की कोई संस्थाओं की जो है स्थापना नहीं की जाती। और जो हमारा ज्ञान है, ज्ञान को आवश्यकता नहीं होती, किसी भी प्रकार की संस्थाओं की आवश्यकता नहीं होती। इसमें केवल वर्ण व्यक्ति अपनी रुचि के अनुरूप ही विविध प्रकार की संस्थाओं और व्यक्तियों से ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि जो कि उसके अंदर जो जिज्ञासा या रुचि होती है या उसकी आवश्यकता होती है, आवश्यकता की पूर्ति कर सके। ज्ञान कहीं भी किसी भी समय प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि आज मैंने जो आपको करवाया है कि प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग और ज्ञान दोनों क्या है, दोनों में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। प्रशिक्षण के माध्यम से व्यक्ति के अंदर क्या होती है, विशेष योग्यता आ जाती है उस कार्य को संपन्न करने के लिए। लेकिन जो ज्ञान है, ज्ञान में किसी विशेष प्रकार की योग्यता नहीं, उसमें केवल व्यक्ति की रुचि के हिसाब से वो ज्ञान प्राप्त करता है। प्रशिक्षण के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपना जीविकोपार्जन करते हैं। लेकिन ज्ञान में हमारा कोई भी उद्देश्य वो क्या है, निर्धारित नहीं होता। प्रशिक्षण में हमारा जो क्या है, उद्देश्य क्या होते हैं, निर्धारित होते हैं। हमारा जो लक्ष्य होता है वो निश्चित होते हैं और उसी निश्चित लक्ष्य प्राप्त कर हम उसे ज्ञान ट्रेनिंग लेते हैं। उसके बाद प्रशिक्षण का जो क्षेत्र है, जो एरिया है वो क्या होता है, सीमित होता है। इसमें जो ट्रेनिंग दी जाती है वो क्या होती है, वो ट्रेनिंग सफलतापूर्वक, पारदर्शी और त्रुटि रहित, उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होती, उस प्रकार से उस क्रिया को संपन्न किया जाता है। लेकिन जो हमारा ज्ञान है, ज्ञान में आदर्शवादी शिक्षक, कुशल शिक्षक बन सकता है। प्रशिक्षण में उसके प्रशिक्षण के दौरान उसकी जो कार्यकुशलता है उसमें वृद्धि होती है। और जो हमारा ज्ञान है, ज्ञान में किसी भी गतिविधि का जो मार्ग है वो प्रशस्त नहीं होता। प्रशिक्षण होता है वो क्या होता है, व्यक्ति के व्यवहार में आ जाता है, क्योंकि वो उस चीज़ की उसको क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। ज्ञान जो हमारा ज्ञान विविध सिद्धांतों और नियमों और सूत्रों को बताया जाता है, जिसके आधार पर छात्र आवश्यकता के मुताबिक उसका क्या करता है, प्रयोग करता है। प्रशिक्षण के माध्यम से प्रभावशाली प्रदर्शन किया जाता है, लेकिन ज्ञान के माध्यम से एक सामान्य क्रिया को संपन्न किया जाता है। प्रशिक्षण की आवश्यकता कार्य में गुणवत्ता, प्रशिक्षण की जो आवश्यकता है वो कार्य में गुणवत्ता लाने के लिए आवश्यक होती है। लेकिन जो हमारा ज्ञान है, ज्ञान के आधार पर प्रत्येक कार्य सामान्य गुणवत्ता उत्पन्न की जा सकती है। प्रशिक्षण किसी उद्देश्य या कार्य को प्रभावी बनाने का संगठनात्मक
ढांचा होता है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, वह किसी भी क्षेत्र और एरिया से सीमा में प्राप्त किया जा सकता है। प्रशिक्षण एक औपचारिक प्रक्रिया है। प्रशिक्षण औपचारिक प्रक्रिया है, ज्ञान एक अनौपचारिक प्रक्रिया है। प्रशिक्षण का संबंध विभिन्न प्रकार की प्रशिक्षण संस्थाओं से होता है। इसमें जो भी विशेषज्ञ होते हैं वो सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, लेकिन हमारी जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग ज्ञान में किसी भी सरकार द्वारा कोई भी संस्था स्थापित नहीं की जाती। यह केवल व्यक्ति की रुचि आवश्यकताओं के अनुसार इसको ग्रहण किया जाता है। तो इसके साथ ही आपका जो ज्ञान एवं प्रशिक्षण जो है टॉपिक यही खत्म होता है। तो आज की क्लास के साथ खत्म नहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।